हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं बीएससी के। तो मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स का क्वेश्चन बैंक लिया है, जिसमें यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं पिछले 7-8 सालों में, मैंने वो क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करके इसमें डालने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस यूनिट वाइज अगर प्रिपरेशन करेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो हमारे यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो है नंबर 1, डिस्कस द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड क्रॉस एंड फाइंड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज वर्क। एंड second question, like in an organism of an genotype capital A small a capital B small b capital C small c was test across to a triply recessive organism small a small a small b small b small c small c. Assuming simple dominance and recessiveness in each gene pair, is these three genes were all assorting independently, how many genotypic and phenotypic classes would be result in the following and in what proportions? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इस क्रॉस के बेसिस पे बताना है उनकी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या है और ऑफस्प्रिंग की प्रोपोर्शंस क्या है। Third one is, what does gene interaction mean? Define and give an examples of epistasis and incomplete dominance. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपसे डेफिनेशन पूछी है या नहीं पूछी है, लेकिन अगर आपसे किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूछा ना तो आप सबसे पहले डेफिनेशन देकर के उसके साथ एग्जाम्पल दीजिए। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं उसमें। एग्जामिनर के पास है ना, कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है मार्क्स को काटने का। Then what are the characters of multiple alleles? Substantiate your answer with suitable example. हमें मल्टीपल एलएल के बारे में बताना है। हमको यहाँ पे एग्जामिनर ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि कौन सा एग्जाम्पल देना है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। तो हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है। देन डिस्कस द फॉलोइंग, इसके अंदर हमें शॉर्ट नोट्स में आया हुए हैं कि कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मल्टीपल एलेल्स, एपिस्टेसिस। देखो एपिस्टेसिस के बारे में भी काफी बार पूछ लिया गया और मल्टीपल एलेल्स के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जीन इंटरेक्शन? देखिए जीन इंटरेक्शन का भी एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया है। डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ द जीन इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग 2 पेयर्स ऑफ द जीन्स। ठीक है, वो क्वेश्चंस बेसिक लेकर के उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आपको क्वेश्चन देगा, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली करके जाना है। तो अगर आप डेफिनेशन को ठीक से किए हुए हैं, बेसिक ठीक से किए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन कंट्रास्ट में हमको एक्सप्लेन करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल एलेल? देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। एंड डिस्क्राइब इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मुझे मल्टीपल एलेलिज्म जो आपको समझानी है दैट इज इन सेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप, इन कंसर्न विद द ब्लड ग्रुप ऑफ इन ह्यूमन बीइंग। देन व्हाट डू यू मीन बाय जीन इंटरेक्शन? फिर से जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन। ऊपर हमको टू पेयर ऑफ जीन के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे 3 काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप इस चीज को इन पूरे यूनिट 1 को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस को टॉपिक जो है वो लगभग सेम है, उन्हीं के क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने पूछा हुआ। तो आप अगर इन शॉर्टेड क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और काफी कुछ आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में लिख रहे हैं, आप डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं अपनी चीज को, डायग्रामेटिक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उन काफी चीजों पे भी ध्यान देके अगर आप करेंगे तो जेनेटिक्स काफी अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को यूनिट 1 के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इससे बेनिफिट भी गेन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।